टाटा टियागो ईवी जो सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक हैचबैक है इंडिया में, उसकी प्राइस की शुरुआत होती है 8.7 लाख रुपीज़ एक शोरूम से। बट कैच ये है कि वो छोटी बैटरी कैपेसिटी है और आज हमारे पास है टियागो ईवी जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 24 किलोवाट आवर की और इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी सिमिलर है सिट्रो की नई एंट्रेंट इन द मार्केट E C3 के साथ। वैसे दोनों ही इलेक्ट्रिक हैचबैक है और दोनों की सेगमेंट पोजीशनिंग काफ़ी सिमिलर है और उसी के साथ साथ इनकी जो क्लेम्ड रेंज है, प्राइसिंग और बैटरी कैपेसिटी बहुत मेल खाती है। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन सी गाड़ी बेहतर है आपके पैसे के लिए। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं व्हाट कार इंडिया। और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे कंपेरिजन हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते। जब हमने ये वीडियो शूट किया था उस वक्त टाटा टियागो ईवी इंडिया की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक हैचबैक थी और उसकी प्राइस भी हल्की सी कम थी। पर अब MG ने अपनी कॉमेट ईवी की पूरी प्राइस लिस्ट अनवील कर दी है और उसकी रेंज है बिटवीन 7.78 लाख और 9.98 लाख के बीच, एक शोरूम प्राइसेस ऑफ कोर्स। MG कॉमेट का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू आपको हमारे चैनल पर ऑनलाइन मिल जाएगा और इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाटा टियागो ईवी का जो बड़ा बैटरी वर्जन है जो हमारे पास है आज, उसकी प्राइसिंग की शुरुआत होती है 10.24 लाख से और जाती है 12.04 लाख तक, एक शोरूम। सिट्रो E C3 में आपको बस एक ही बैटरी पैक मिलता है और उसकी रेंज है बिटवीन 11.50 लाख से लेकर 12.43 लाख तक। और इस वेरिएंट की प्राइस 15,000 रुपये ज़्यादा है क्योंकि इसमें ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिलता है। अगर आप सिंगल टोन कलर ऑप्ट करें तो इसकी प्राइसिंग है 12.28 लाख रुपीज़, एक शोरूम। तो चलिए आते हैं हमारे कंपैरिजन पर और शुरुआत करते हैं सिट्रो E C3 से। गाड़ी चलाने से पहले मैं आपको इसके स्टाइलिंग के बारे में ज़रा बता दूं। वैसे ये जो E C3 है वो बेस्ड है सिट्रो C3 हैचबैक पर। ऑफ कोर्स टियागो का भी सेम केस है, पर इसके जो एक्सटीरियर बिट्स है अगर आप गौर से ध्यान दें तो आपको एक E बैज नज़र आएगा। और एक और बात है, इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पर है और जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट दिया है, सिट्रो ने जो पेट्रोल गाड़ी में फ्यूल फिलर कैप होती है वो वहाँ पर ऑन द अदर साइड ऑफ द कार वैसी ही रखी हुई है। तो वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग जो है सिट्रो का वो एविडेंटली दिख कर आ जाता है। और अगर इसके ओवरऑल स्टाइलिंग की और बात करते जाए तो ये जो C3 पर बेस्ड है वो एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि C3 के बारे में हमारा ये विचार है कि काफ़ी फंकी लुकिंग कार है और जैजी है, लोग नोटिस करते हैं आपको रास्ते पर। सेम केस है इस गाड़ी के साथ, जब कब ये गाड़ी चलती है रास्ते पर तो डेफिनेटली क्राउड का अटेंशन तो ग्रैब करती ही है। और एक और बात मुझे जो अच्छी लगी है दोस्तों वो है इसे जो व्हील्स मिलते हैं वो 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं और ये अलॉय व्हील्स है। ऑफ कोर्स टियागो में अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो उसके ऊपर आपको एक हब कैप या फिर एक व्हील कैप की तरह मिलता है, उस वजह से थोड़ा सा लुक हल्का सा चीप लगने लग जाता है। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द E C3। E C3 में आपको 15 इंच व्हील्स मिलते हैं और हाई प्रोफाइल टायर्स मिलते हैं। तो रोड पे जो खड्डों की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इस गाड़ी की थोड़ी सी बेहतर है। E C3 के स्टाइलिंग में आपको काफ़ी सारे SUV के डिज़ाइन बिट्स नज़र आ जाएंगे, पर टियागो ईवी की स्टाइलिंग और ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज से झलक आता है कि ये एक हैचबैक है। जैसे आपको ईवी में एक सॉलिड ग्लॉस फिनिश का ग्रिल मिल जाता है जो पेट्रोल पावर टियागो में नहीं मिलता। ग्रिल और हेडलैम्प के सराउंड में आपको फ्लोरोसेंट कलर के हाइलाइट्स देखने मिल जाते हैं और सिमिलर हाइलाइट्स गाड़ी के इर्द गिर्द भी दिख जाते हैं। और साथ ही में टाटा टियागो ईवी के जो कलर ऑप्शंस है वो मुझे स्टैंडर्ड टियागो से थोड़े ज़्यादा पसंद है। अब बातें हो गई स्टाइलिंग की, अब बढ़ते हैं इन दोनों गाड़ियों की इन कैबिन फील और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर। सो फाइनली सिट्रो E C3 जब मैं गाड़ी में आके बैठा सबसे पहली बात मैंने नोटिस की कि इस गाड़ी में ज़्यादा डिस्पोजेबल स्पेस है। आई मीन ज़्यादा बड़ी नहीं है गाड़ी, बट टियागो से कंपेयर करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेंस ऑफ स्पेस एंड एक्चुअली नॉट जस्ट सेंस ऑफ स्पेस बट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। देयर इज़ वेरी क्लेवर स्टोरेज ऑल अराउंड द कैबिन। आई मीन एट लीस्ट इन द फ्रंट सीट आपको एक अच्छा, इन द सेंटर कंसोल में आपको काफ़ी सारे कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर्स भी मिल जाते हैं और पीछे के लिए भी आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। और एक और बात है दोस्तों, जब मैं सीट पर बैठा, इस सीट पर, इसकी फैब्रिक सीट्स है एंड दे आर मोर सपोर्टिव एंड दे ब्रीथ बेटर। ज़्यादा मतलब AC की कूलिंग का इफ़ेक्ट इस गाड़ी में ज़्यादा महसूस मालूम पड़ता है हमें। सो इस वजह से कैबिन का फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जब आप कैबिन को और गौर से देखते हैं, नज़र डालते हैं कुछ चीज़ों पर,
आपको सिट्रो की कॉस्ट कटिंग काफ़ी आसानी से नज़र आती है। जैसे कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बेसिक है। फॉर अ कार ऑफ रफली 12.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। लेकिन इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी इंट्यूटिव है, लेआउट काफ़ी अच्छा है, चौड़ा है। सो वो एक कॉम्पेंसेट हो जाता है। इसमें जो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी है इस इंटीरियर की वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया स्टोरेज स्पेस कंपार्टमेंट वगैरह ज़्यादा मिलता है आपको, बट ये जो इंटीरियर है इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूजेबल लगता है। क्योंकि अगर आप को पैसेंजर हो, आपके सामने एक आपको डैशबोर्ड में एक ट्रे मिल जाता है, आप सामान रख सकते हैं। लाइक आई सेड द डिज़ाइन इज़ क्वाइट फंकी फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑल्सो, और अंदर भी काफ़ी गाड़ी एकदम फंकी लगने लग जाती है। एंड ये अच्छी बात है। आई मीन काफ़ी बेसिक लेआउट नहीं है, जो डैशबोर्ड का लेआउट हमें देखने की आदत पड़ गई है वो इसमें नहीं दिखता। तो इस वजह से माई वोट गोज़ टू दिस इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन एंड लेआउट। इसकी सीट सपोर्टिव है। रियर सीट का भी हमारा यही कहना है कि इसकी जो रियर सीट है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। इस गाड़ी में पीछे की सीट पर 3 लोग लंबी देर तक बैठ सकेंगे, बट टियागो में शायद ज़्यादा देर तक लोग वक्त ना बिताए पिछली सीट पर 3 लोग। आई थिंक टाटा टियागो में 4 लोग ही मानकर चलिए कि 4 लोग की गाड़ी है। लेकिन इसमें आप ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल कार, बट एक 5वां व्यक्ति आपके साथ गाड़ी में ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठेगा, बट छोटी सी जर्नी तो आपके साथ पूरी कर ही लेगा। क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, मैनुअल एसी मिलता है। पीछे आपको जो टियागो में वॉश एंड वाइप मिलता है और डिफॉगर मिलता है, इस गाड़ी को कुछ भी नहीं मिलता। एंड ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये थोड़ी महंगी गाड़ी है कंपेयर टू द टियागो ईवी। तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। सिट्रो E-C3 में आपको बड़ा बैटरी पैक मिलता है, पर वो एक एयर कूल्ड यूनिट है। और टियागो ईवी में आपको थोड़ा छोटा बैटरी पैक मिलता है, पर वो हीट मैनेजमेंट के लिए लिक्विड कूलिंग मैकेनिज्म यूज करता है। इस वजह से सिट्रो E-C3 को चार्ज करने में आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। हमारी टेस्टिंग में हमें E-C3 से 228 किलोमीटर की कंसिस्टेंट रेंज मिलती रही, और इसकी बैटरी कंजम्पशन थी 7.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की। और ये रेंज हमें मिली है सिटी और हाईवे ड्राइविंग के मिक्स कंडीशंस में। अगर इसकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो 57 हॉर्स पावर का मोटर है इसमें, और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क है। दोनों ही कम है, टाटा टियागो से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता। लाइक दिस कार हैज़ अ मोर क्लीनर पुल। टाटा टियागो अगर आप स्पोर्ट मोड में डाल दो, टाटा टियागो स्पोर्ट मोड में ज़रा ज़्यादा अग्रेसिव चलती है। सिट्रो E-C3 की आउटपुट है 57 हॉर्स पावर की, जो टियागो ईवी से काफ़ी कम है। उसका फ़र्क आपको आउटराइट एक्सेलरेशन में पता चलता है। सिट्रो E-C3 0 to 100 की स्पीड 16.38 सेकेंड्स में पकड़ लेती है, और इसका टॉप स्पीड 107 किलोमीटर पर आवर पर लॉक किया गया है। और इसका जो गियर लीवर सिलेक्टर है, इसकी मैं बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द क्लासिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ वेरी नाइस आइडिया। अगर आपको पता होगा तो स्कोडा ऑक्टाविया में भी आपको कुछ इसी तरह का एक गियर सिलेक्टर मिलता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्मूथ है। टाटा टियागो ईवी का जो गियर सिलेक्टर है, आपको उस पर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट मिलते हैं, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी लैगी सिस्टम है। नॉट ऑल द टाइम यू कैन स्विच इट कम्प्लीटली, और हर बार गाड़ी मोड बदल देती है। दिक्कत आती है कि जब गाड़ी अगर आप कम्प्लीटली हॉल्टेड ना हो, और अगर आपने ब्रेक पूरा कम्प्लीटली प्रेस नहीं किया है, तो इस वजह से वो गाड़ी मोड चेंज नहीं कर पाती, और काफ़ी बार आपको रीसेट करना पड़ता है। इसमें वो दिक्कत हमें नहीं आई। 2 दिन से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो दोनों ही दिन पे, कल और आज, इट वॉज़ वेरी स्मूथ, वेरी ईजी टू गो फ्रॉम रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव। और अगर इसके राइड क्वालिटी की मैं बात करूं, तो जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में पहले कहा था, 15 इंच का लॉय व्हील्स है, और रिलेटिवली हाई प्रोफाइल टायर्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी में। तो हाई प्रोफाइल टायर्स इस तरह से, अगर आपको महसूस नहीं हो रहा हो तो गाड़ी कुछ खड्डों पर जा रही है, तो वो खड्डे काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब करती है ये सिट्रो E-C3। एंड क्रेडिट गोज टू द सस्पेंशन सेटअप एंड द टायर प्रोफाइल एंड टायर साइज़। ये थोड़ी बहुत SUV की तरह चलती है, मिमिक करती है, नॉट कम्प्लीटली एक SUV की तरह चलती है, बट थोड़ा सा एक SUV वाला अंदाज या हाव भाव आपको इस गाड़ी में नज़र आते हैं।
अगर दोनों के बूट स्पेस को कंपेयर करें तो सिट्रो EC3 में आपको 315 लीटर की स्पेस मिलती है, जो टाटा टियागो के 240 लीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और अगर बूट स्पेस और कार्गो एरिया की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं टाटा टियागो EV में आपको एक टायर रिपेयर किट मिलता है, जबकि EC3 में आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो दोस्तों आकर हम बैठ गए हैं टाटा टियागो EV में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो पावर आउटपुट है 143 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, 74 हॉर्स पावर की आउटपुट है इसकी। क्लेम्ड रेंज है 315 किलोमीटर की कंपनी से, लेकिन रियल वर्ल्ड अगर हम बात करें, हमने 2-3 दिन से गाड़ी यूज़ की है, मुंबई से पूना शहर तक हम लेकर आए हैं गाड़ी को, और ओवरऑल जो रेंज हमें मिली है वो है 194 किलोमीटर्स की। जब हमने गाड़ी को पहले जब चार्ज किया था 100% पे, तब भी गाड़ी 315 की रेंज बता नहीं रही थी। इट वॉज शोइंग समवेयर अराउंड 167 या 166 की रेंज बता रही थी गाड़ी। लेकिन जैसे जैसे हम गाड़ी चलाने लग गए थे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इसकी सिट्रो से कंपेयर करेंगे तो सिट्रो को लेवल्स नहीं मिलते रीजनरेटिव ब्रेकिंग के, इस गाड़ी को मल्टीपल लेवल्स मिलते हैं, 3 लेवल्स मिलते हैं। अगर आप लेवल 3 पे रखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग को तो आप सिंगल पेडल ड्राइविंग भी कर सकते हैं। और वैसे बिकॉज ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसकी जो रेंज है वो इम्प्रूव होते जाती है। जैसे हमने कहा फुल चार्ज में 167 की रेंज बता रही थी, बट गाड़ी चली 194 किलोमीटर्स तक। ऑफ कोर्स हमने पूरी ड्राई आउट नहीं करी बैटरी। टाटा टियागो EV में आपको ज़्यादा पावर मिलती है, इसलिए 0 to 100 की टाइमिंग सिट्रो EC3 से काफ़ी तेज़ है। टियागो EV 0 to 100 की स्पीड 13.66 सेकंड्स में पकड़ लेती है। टाटा टियागो EV में हमें कंसिस्टेंट रेंज 187 किलोमीटर की मिल रही थी और इसकी बैटरी कंजम्पशन थी 7.77 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की, जो अगर सिट्रो EC3 से कंपेयर करें तो हल्की सी ज़्यादा है। तो ये हो गई बैटरी की बातें। हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग कैसी है। जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ बैटरी नाउ, गाड़ी की वेट थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। महज लाइक ओवरऑल जो फ्लैटनेस है चैसी की वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई है। एंड टाटा टियागो हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी गुड हैंडलिंग कार इन द सेगमेंट। काफ़ी ऐसे वाव कुछ एलिमेंट नहीं था उस गाड़ी में, लेकिन इसकी जो चैसी की न्यूट्रलिटी है वो काफ़ी पसंद आती है लोगों को। आई मीन मुझे भी पसंद आती है। लेकिन एक बात है दोस्तों, बिकॉज ये गाड़ी को अमेजर लाइक अपोलो अमेजर टायर लगे हुए हैं, दे आर लो रेजिस्टेंस टायर आई थिंक, एंड उस वजह से थोड़ी आपको रेंज में हेल्प होती है। ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता तो आपकी गाड़ी थोड़ी लंबी चल जाती है उस वजह से। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव टाटा की तरफ से ये एक बात है कि इसे थोड़े ग्रिपी सेट ऑफ टायर देने चाहिए, तो ओवरऑल इसका जो हैंडलिंग का डिपार्टमेंट है और ब्रेकिंग डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। नॉट दैट इट इज़ बैड, बट देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जैसे हम गाड़ी में आकर बैठे थे, आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे। सबसे पहली बात जो मुझे पसंद आई कि ये गाड़ी का जो कलर टोन है इंटीरियर का, इट्स ब्लैक एंड वाइट। वाइट है तो डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम लगता है वाइट। हमें आदत पड़ गई है वाइट कलर देखकर प्रीमियम मानने की, एंड इट्स क्वाइट अ फैक्ट। इंटीरियर फील्स लाइक इट इज़ वेरी वेल पुट टुगेदर। आपको कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग नज़र नहीं आती। ऑफकोर्स इस गाड़ी में स्क्रैची प्लास्टिक नज़र आएंगे आपको डैशबोर्ड पर, डोर कार्ड्स पर, बट ये जो सेगमेंट है ये हैचबैक सेगमेंट है और ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट तो नहीं है। इलेक्ट्रिक में प्रीमियम हैचबैक अगर तब होगी जब अल्ट्रोज में जब हमें EV देखने मिलेगा। तो वैसे इस सेगमेंट में स्क्रैची प्लास्टिक आई थिंक इट्स एक्सेप्टेबल, बट इट इज़ वेरी वेल पुट टुगेदर, दैट इज़ व्हाट आई कैन से फॉर नाउ। जस्ट बिकॉज इस कैबिन में आपको काफ़ी कम सॉफ्ट टच मटेरियल देखने मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं कि कैबिन की क्वालिटी कम है। इट्स रियली वेरी वेल पुट टुगेदर। और इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की, इट्स रियली कमेंडेबल, बिकॉज मतलब कहीं से रैटलिंग साउंड्स नहीं आ रहे हैं, कहीं से क्रीकिंग साउंड्स नहीं आ रहे। हम कच्चे रास्तों पर भी गाड़ी चला रहे हैं, सो देयर इज़ नो बूमिंग साउंड, देयर इज़ नो क्रैकिंग साउंड फ्रॉम एनी ऑफ द प्लास्टिक बिट्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात है फॉर द टाटा टियागो EV। वैसे एक कंप्लेंट है हमारी तरफ से, आई मीन वो पर्सनली मेरी तरफ से है, बिकॉज ऑफ माई फ्रेम, आई एम अ लिटिल हेफ्टी पर्सन, मैं बराबर से सीट पे फिट नहीं हो पा रहा हूँ। आई मीन सीट को काफ़ी कम अंडर थाई सपोर्ट है। सीट का बैक रेस्ट वेल डिज़ाइंड है और सपोर्ट अच्छा देता है। ये जो सीट का जो टेक्सचर मटेरियल है, इट्स लेदरेट,
इट्स वाइट इन कलर, प्रीमियम नज़र आता है, फील भी अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा देर इस पे बैठना इट्स गोइंग टू बी अ टास्क, क्योंकि आपको काफ़ी गर्मी लगने लग जाएगी इस सीट पर एंड इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, सीट डजंट ब्रीद एज वेल। टियागो ईवी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिज़ाइन थोड़ी बिजी है, पर आपको आदत पड़ जाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी इसे पढ़ने में। और इन कैबिन फील तो प्रीमियम है ही, उसी के साथ आपको काफ़ी सारे कन्वीनियंस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, ऑटो हेडलैम्प और वाइपर्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। 3 साल के लिए या फिर 1.25 लाख किलोमीटर तक ये दोनों गाड़ियाँ स्टैंडर्ड वारंटी में कवर्ड है। पर टाटा हमें इम्प्रेस कर जाती है उनकी 8 साल या फिर 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ अपनी मोटर और बैटरी पैक पर। तो ये है टाटा टियागो ईवी, जिसकी प्राइसिंग है 12.04 लाख एक्स शोरूम। वैसे 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकल और सेंसिबल चॉइस ये बनती है, लेकिन हमारे टेस्ट में जो विनर है वो इन टर्म्स ऑफ शेयर साइज, कंफर्ट एंड द वे इट ड्राइव्स, इट्स द सिट्रो EC3। वैसे EC3 की बूट बड़ी है, सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसकी जो बड़ी बैटरी पैक है दोस्तों, इस वजह से हमें लगभग 230 किलोमीटर्स की रेंज रियल वर्ल्ड में मिली है। तो ओवरऑल थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये इस गाड़ी के लिए आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है इन द रियल वर्ल्ड, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें आया है वो इसका बेटर आया है। तो इस वजह से दोस्तों इस वीडियो का और इस कंपेयरो का जो विनर है वो सिट्रो EC3 है, लेकिन टाटा टियागो इज स्टिल अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ सेंसिबल चॉइस। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक रुकने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे थे व्हाट कार इंडिया। और अगर आपको ये कंपेयरो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।